were dealing with the lastly functions. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ invertible function ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹ special inverse function ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ. One is sin inverse, second is cos inverse, tan inverse, cot inverse, चलो cosecant लिख लेना, cosecant inverse, secant inverse. Okay now sin की इनपुट की सी फटाफट बोलो. sin inverse की -1 to 1. cos inverse की इनपुट की होती है -1 to 1. tan की होती है और रियल नंबर. cot inverse की होती है और रियल नंबर. ठीक है. cosecant की सी काफी बनता है कि खुली है पता नहीं मुझे ते सेकंड यूनिवर्सिटी क्या होगी सेम होगी. थोड़े आंसर तो पता लग गया तो बिना गलती के आंसर आ नहीं सकता सीगा. सो क्लियर है. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अगर मैं रेंज की गल करा तो क्या है जी -π/2 को लेके π/2 तक. सॉरी स्केल इसकी आएगी 0 to π. इससे क्या है इसकी -90 to 90 विद ओपन ब्रैकेट. ये जब अपन 90 नहीं रखते क्योंकि 90 तो इंफिनिटी होता -90 तो क्या होता -इंफिनिटी. ठीक है. cot inverse भी आई थिंक यू फाइंड इट. याद मेरे भी नहीं है मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं रट्टा नहीं मार के रखूंगा. तो cot inverse भी फाइंड की थी 0 to π विद ओपन ब्रैकेट्स. मतलब सेम है. sin तो tan निकल गया cos तो cot निकल गया. बस वो उसके क्लोज ब्रैकेट है इसके ओपन ब्रैकेट है. अब cosecant पता की सेम होएगी एक्सेप्ट ते सेकंड इनवर्स भी आई थिंक सेम होएगी एक्सेप्ट 0 ओके. हां ठीक है. मैं तो मान लेता हूं मतलब मैंने लिखा है जो भी देता है. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट. ठीक है लिख लो. एंड दिस इज थिंग दैट यू हैव टू क्लियर अबाउट. प्रिंसिपल इंटरवल क्लियर है. प्रिंसिपल इंटरवल की सीगा ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਬਣਾਇਆ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 1 1 ਤੇ 1 2 ਬਣਾਇਆ. ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਲਿਊਸ ਤੇ ਸੀਗਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. Understood or not? Okay. Now, बड़े सिंपल ही क्वेश्चन भी होते हैं इससे बड़े टफ के क्वेश्चन भी होते हैं. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट बैच. अपने को दो तरह के क्राइटेरिया पक्का मिल गया ਸਾਨੂੰ. आई थिंक थोड़ी याद होगी जिसे डेरिवेटिव करवाया ਸੀ ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करवाया ਸੀ. ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ. sin ਇਨਵਰਸ ਜਿੱਥੇ 1 ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ 1 x ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਨਾ. तो एक चीज ऐसी अपने को दो तरह के फॉर्मेट होते हैं. एक था sin आउटसाइड sin इनवर्स इनसाइड. एक sin इनवर्स आउटसाइड sin इनसाइड. दो तरह के फॉर्मेट है. तो मेन इनवर्स फंक्शन है sin का ऑपरेट के अंदर sin इनवर्स का ऑपरेट के अंदर sin. मतलब कैंसिल इथे भी होएगा कैंसिल इथे भी होएगा. ये तो पक्का है श्योर. पर किथे मैंने कंडीशन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾਗਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ. ध्यान से इथे मैं पूछूंगा वो बोलेगा ये नहीं पूछूंगा. इथे इनपुट की होएगी देखा ये वैल्यू है नंबर और डिग्री नंबर. इथे मैं जो भी पुट करूंगा इनपुट की होएगी एक नंबर कोई भी वैल्यू होती है जिਵੇਂ 1 होगी -1 होगी या फिर एक डिग्री होएगी 90 डिग्री 30 डिग्री इस तरह इनपुट x की वैल्यू की होगी x लिख दो ना जरा क्लियर हो जाएगा. x की वैल्यू की होगी इट विल बी अ वैल्यू और अ डिग्री. अच्छा यू आर सेइंग वैल्यू ओके. देन फिर इथे की होगी डिग्री. चलो मैं सही मान लेना उलझा ना बोलता. इनवर्स हमेशा वैल्यू ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਦਿੰਦਾ डिग्री. ਤੇ sin ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ डिग्री ਐਜ਼ ਅ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵੈਲਿਊ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ sin ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ
तो ऑब्वियस है दी इनपुट की होगी एक डिग्री वैल्यू sin 30 sin 40 sin 50 sin 60 एनीथिंग इथे sin इनवर्स ते इनवर्स ने आउटपुट डिग्री देनी होती है तो इनपुट की होगी एक वैल्यू पहली गल ये दूसरी गल सुन लो ध्यान से सुन लो कोई वैल्यू होगी कोई भी वैल्यू है ओए वो बोल लो जेडी एक्सेप्टेबल भी होगी sin की वैल्यू फॉर्मेटेड होती है दसी उसने मर गया एक मिनट नहीं बनता 1 by 20 1 by शाबाश अनपढ़ो साहब 1 by 2 वैल्यू आके डिग्री नहीं आके दैट इज 1 by 2 समझ लियो इस चीज को ध्यान देना बहुत मतलब होते क्या भी सीखा भी ये चीज में होती करवाऊंगा तो sin इनवर्स 1 by 2 है एक तरह सॉल्व करने का वे किया sin इनवर्स 1 by 2 मेरे बता sin इनवर्स इनपुट लेना वैल्यू आउटपुट की जनरेट करता डिग्री 1 by 2 तो sin की वैल्यू 1 by 2 कितने होती है 30 हां 30 तो मतलब इसकी आउटपुट कितनी होगी 30 डिग्री जो कि इनकी जाएगी एज अ इनपुट प्रोसेस देखो की हो जाएगा मेरे x की वैल्यू कितनी पुट की थी 1 by 2 1 by 2 कितने आएगा sin इनवर्स ना तो इनवर्स का काम क्या वैल्यू लाएगा तो उसके लिए की जनरेट करेगा डिग्री और 1 by 2 लेता तो ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 by 2 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 30 ਦੇ तो ਉਹਨੇ 1 by 2 ਵੈਲਿਊ ਲੈਤੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਤੀ 30 ਤੇ ਉਹ 30 ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰਾ तो 30 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਐਸਾ ਇਨਪੁਟ तो sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 by 2 sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 by 2 ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਰਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਣਾ है वही है बस ਉਹਦੇ ਚ ਲੌਜੀਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਟਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ एक ही लेके आया इनपुट डिग्री 30 डिग्री बोल सेम ही बोल रहे हो 30 डिग्री ऐसा इनपुट लेती है साइन इनवर्स साइन 30 कितना होता 1 by 2 ਤੇ sin इनवर्स 1 by 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਬਸ ਕ੍ਰਿਪ ਦੱਸਦਾ ਸਾਥ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੂ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਕਰੂੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਹਰੇਕ ਵੈਲਿਊ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ sin ਇਨਵਰਸ 1 by 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 390 it can be 750 it can be 150 it can be how much 510 any value can be there कोई भी एंगल हो सकता है हाँ जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ एंगल्स मैं ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਕਰ रहेगा बड़ा सिंपल है बंदा करता मेरे पता 1 by 2 कितने तक का 30 ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਚ फर्स्ट इज 30 और सेकंड कितना होएगा 150 क्योंकि मैं हमेशा ऐसे 180 जो बताऊं हमने 180 जी ऐड करना होगा 150 उस तो बाद 30 360 जी ऐड होएगा 360 प्लस 30 कितना होएगा 390 अगर एक सर्कल पूरा होगा अगर दो सर्कल पूरे हो गए 720 पूरा होगा 720 30 ऐड करो 750 अगर एक सर्कल पूरा हो गया तो मैं इतने तक आना तो 360 प्लस 150 कितना हो जाएगा 5 मैं ही कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर रहा हूं सही है प्रैक्टिस हो गई ना अंडरस्टूड और नॉट क्योंकि पहले तो दूसरे चीज का पॉजिटिव ठीक है हुन इन्ने है ना समझ लियो जी ये कोई भी आउटपुट मान सकता है ठीक है वो आउटपुट ये ना भाई ਇਹਨੇ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਦੇਣੀ ਆ 1/2 ਦੇਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ 1/2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਓਕੇ ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਨਪੁਟ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 30 अगर मैं क्वेश्चन ये लिखा होगा फाइव
जबकि मैंने पता ये किधर काम करना 30 दे काम करना उन्हें में लिखा था जो वैल्यू 30 का 1/2 तो 5 10 भी कितनी होगी 1/2 पर पॉइंट इज दैट कि अगर मैं हुणे इथे कहूंगा जेड़ा ਤੁਸੀਂ बोल रहे थे sin में sin क्या हो गया कटिया गया आंसर कितना आ गया 30 अगर इथे मैं कहूंगा sin में sin कटिया गया आंसर कितना आ गया 5 10 तो गलत है क्योंकि sin इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है -90 तो 90 तो आंसर कितना आ गया दैट इज अ प्रॉब्लम सो वन पॉइंट से किया इथे प्रॉब्लम है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अगर तो sin इनवर्स इनसाइड आउट विदाउट सोचे समझे तो क्या सकता sin और sin इनवर्स कटाया आंसर क्या आ गया सेम आ गया कोई टेंशन नहीं बट अगर sin इनवर्स बाहर इनसाइड sin है यानी कि इनसाइड एंगल दे रहे हो तो इतनी एंगल ਨੂੰ ध्यान रखना अगर तो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि -90 तो लेके 90 फिर तो वही इशू नहीं फिर तो कहोगे कटा गया तो आंसर किया गया 30 डिग्री बट अगर एंगल प्रिंसिपल वैल्यू तो बाहर अगर एंगल सॉरी प्रिंसिपल वैल्यू तो बाहर तो कटा नहीं होगा उसे की करना होगा पर सॉल्व करना होगा हाँ it will be sin of 360 plus I think 150 होएगा 360 plus 150 पर 360 ने कितना कम करना होगा 0 था so 150 देखो ले गया sin इनवर्स हजे भी ये देखो प्रिंसिपल से लिएगा प्रिंसिपल वैल्यू 90 तक तो इसमें मैं लिख सकता 180 minus 30 sin इनवर्स sin of 30 then it cancel out हो गया आंसर कितना गया सुनिए 180 वाले सोच रही थी 180 है तो फिर ओके गुड अच्छा एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा मैं 180 लाया तो साइन का साइन है मैं कट भी देता मान लो वही जना होता है वो कहता मैं 180 का सोचा नहीं क्या सोचा 90 + 6 सोचो तो की जाता ठीक है sin 90 + 60 कितने किलो हो गया cos 60 तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है फिर इधर कर लो फिर सॉल्व कर लो कटना नहीं जरूरी थोड़ा कटना वैल्यू पुट करो वैल्यू का इनवर्स कर लो आंसर आ गया सो डू रिमेंबर कितने टेक केयर करनी है जिथे इनसाइड एंगल पुट कर रहे हो अगर इनसाइड वैल्यू पुट करो कोई इशू नहीं होगा अंडरस्टूड ठीक है दैट इज द फंडामेंटल हैपन क्योंकि आंसर तो वैसे 510 भी गलत नहीं सीगा हो सकता है पॉसिबल बट वी आर डीलिंग विद द प्रिंसिपल वैल्यूज कई बार प्रिंसिपल वैल्यू पहले तो उतने ना करेगा ठीक है इस करके समझ अंडरस्टूड हो सुपर पाई जो माइनस कर दो बेटर टू क्योंकि ये चेंज नहीं करता एंगल्स रूल ले होता सब तो बेस्ट मेथड पाई एंड 360 होता है चाहे जो मर्जी लेना आराम ਨਾਲ लिख सकते 90 ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ क्या करदा यो Question is find the principal value of this. Cos 90 0 होता है ना cos 90 0 होता है secant 90 infinity हो गया फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 90 ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਓ ਮਾਡਲ ਦੇ just take care of this okay इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कटनी है क्विक फास्ट सुपर फास्ट
ਇੱਥੇ ਇਵਨ ਨੋਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਵਨ ਨੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ मैं कमेंट से करवा देना क्योंकि तो नेगेटिव देखते फिर होंगे कोऑर्डिनेट देखते फिर होंगे फिर एंगल बनोगे काफी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा लोगों को इजी प्रोसेस देख तो हमें भी सब कोऑर्डिनेट का आंसर का सही आएगा अच्छा इधर देखो इधर इतना लाइफ पॉजिटिव सीखो दैट वाज गुड उथे की होगी नेगेटिव सो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन जिदो नेगेटिव हो गए थिंक अबाउट कि मैं बाला ले लो मतलब मानता आई हैव टू गो फॉर इवन एंड ऑड फंक्शन आई हैव टू गो फॉर इवन एंड ऑड कुछ करे ना करे थोड़ा माइनस खत्म करके हेल्प करेगा ठीक है पता है अगर मैं कहूं ध्यान रखिए मैं एक बार लिख देना कि जो साइन इनवर्स है कोसेकेंड इनवर्स है tan इनवर्स ये तीन भी अलग कॉम्बिनेशन likewise cos inverse secant inverse cot inverse ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ ਇਵਨ ਐਂਡ ਔਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਇਨਸਾਈਡ ਤਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ we can write sin inverse minus x as minus sin inverse x, cosecant inverse minus x as minus cosecant inverse x, tan inverse minus x as minus tan inverse x. तेरे केस से कुछ माइनस किया जाता है मतलब क्या चाहे एंगल वैल्यू नेगेटिव रख के सब फाइंड करना सॉल्यूशन चाहे पॉजिटिव रख के बाद में नेगेटिव कर दो आंसर दोनों में क्या आएगा सेम आएगा दोनों में क्या आएगा सेम आएगा अंडरस्टैंड और नॉट एग्जांपल दे x की वैल्यू 1/2 x की वैल्यू 1/2 आई एम सेइंग sin inverse 1/2 कितना होगा सॉरी माइनस 1/2 कितना होगा 180 प्लस 30 तो कि तीसरे क्वाड्रेंट जो है या फिर चौथे जगह सुनो ये देखना कि मैं लगा सब पहले देखो sin 1/2 ना कितने देगा 30 दूसरे देखो नेगेटिव नेगेटिव केड़े क्वाड्रेंट ਹੁੰਦਾ थर्ड एंड फोर्थ थर्ड से आना तो 180 प्लस करेंगे फोर्थ से आना तो 360 माइनस करेंगे इट मींस आई एम गेटिंग आइदर 180 प्लस 30 यानी कि 210 डिग्री या फिर 360 माइनस 30 यानी कि 330 डिग्री मैं अगर अदर वे अराउंड देखा जरा देखिए माइनस साइन इनवर्स x किया यानी कि माइनस साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी दिया 1/2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री या फिर 150 होगा ना 150 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री या फिर माइनस सुनिए बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को मैं लेफ्ट सॉल्व किया 210 या 330 आया मैं राइट सॉल्व किया -30 या 150 ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ अगर ਤੁਹਾਡੇ प्रीवियस क्राइटेरिया याद है मतलब कोई एंगल है तो इधर 45 है जैसे दो रोटेशन बनते हैं ठीक है अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा ये एंगल कितना होगा 315 डिग्री अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा ये कितना होगा -45 डिग्री यानी कि ये भी उसी ने रिप्रेजेंट कर रहा है अभी उसी ने रिप्रेजेंट कर रहा है कितने 315 लिखा बस में -45 लिख सकता कितने -45 लिखा उसमें मैं 315 लिख सकता क्योंकि दोनों का सम कितना बन जाएगा 360 डिस्टेंस है किधर दूर है जाते हैं थोड़े देखो इनका सम कितना बन रहा है इनका सम कितना बन रहा है दैट मीन 330 में -30 लिख सकता तो मैं सेम एंगल 210 नो मैं -150 लिख सकता हूं कि आगे सेम तो दैट इज अ पॉइंट प्रूव भी कितना जा सकता है ठीक है पर प्रूव ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ अगर तो और करके भी दिखा देना लाभ में कोई इशू नहीं है तो मैं एक बार समझ लो फिर एंड पे देख लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो लेट्स गो फॉर द मेन पर्पस पे ना अच्छा अगर इन्हां ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो इन्हां ਨੂੰ ਜਦੋਂ 네ਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਕੀ ਆਏਗਾ माइनस cos इनवर्स x माइनस secant इनवर्स x माइनस
cot inverse है बस ਇਹਨਾਂ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਪਾਈ ਆਉਂਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਪਰ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੇਖੋ tan inverse √3 ਆ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ pi by 3 that is 60 degree yes or no so this is your pi by 3 minus है ना पहले इनको खत्म करो माइनस करके क्या हो जाएगा pi minus secant inverse 2 yes or no ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਐਂਗਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ secant ਕਿਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ cos अगर ये होगा उल्टा तो वैल्यू भी उल्टा होगा 2 का उल्टा क्या होगा 1/2 cos की वैल्यू 1/2 कितने से होती है 5/6 होती है 5/3 आप गलत बोल रहे थे हां 5/3 5/3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ sin ਦੀ 5/6 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos ਦੀ 5/3 ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ cos ਦੀ ਵੈल्यू 60 ਤੇ 1/2 ਆ ਤਾਂ secant ਦੀ ਵੈल्यू 60 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2 ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ secant ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਡਰਸਟੂਡ so that means it becomes pi by 3 minus pi minus pi by 3 अगर इसमें करिए तो क्या हो गया pi by 3 minus pi plus pi by 3 एक हो गया 2 pi by 3 minus pi एक हो गया minus pi by यानी कि minus 60 सुनो दोबारा किਵੇਂ ਆਇਆ pi by 3 केड़ा होगा हैं देखो secant वैल्यू कितनी है अगर cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਤੇ 1/2 ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ secant ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 2 ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਜਦ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰ यस minus pi by समझ आया पक्का बेसिक हम बेसिकली सर जी मैं मान लेते सिद्धा ये ना जो साइन कर से 1/2 ਉਹਦੀ ਸਿੱਧਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੋ ਕਰ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਤੀਜੇ ਜੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆ 180 ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 360 ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵਾ ਅਭੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀਗੀ नेगेटिव थोड़ा मूव करो मतलब प्रॉपर दिखे था सही मेरी समझ आएगा प्रॉपर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਗों ने नहीं था जल्दी से समझ जरा इज लाइफलेस ठीक है ਪਾਈਸ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਸੀ 180 मैं बता सकता ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰ ਜਿਹੜਾ 180 ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਮਰੇ ਲਗਾ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਪੈ ਰਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਡ ਆ ਇਸ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਪਾਈ ਦੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 180 ਇੱਕ 3.14 ਯਾਨੀ ਕਿ 22/7 which to use well tell me बराबर पाई दे दो वैल्यूज ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ 180 ਇੱਕ 22/7 ਐਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 22/7 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰੋ ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ 22/7 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 22/7 3.1 उसकी कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन का मतलब किया रेडियन तो डिग्री से कन्वर्ट करना मतलब कितने पाई बाय 3 है रेडियन ठीक है अगर तो मैं इसके पीछे पाई की वैल्यू पुट करूंगा 22.7 यानी कि 22.21 तो यह रेडियन ही रहेगा डिग्री बनेगा रेडियन ही है बस मैं पाई की वैल्यू पुट करी दैट्स इट अगर मैं इससे पाई की वैल्यू पुट कर दूंगा 180 के ऊपर की बोलना अपन डिग्री तो एक बन गया 60 डिग्री एक 180 है क्या कन्वर्जन वैल्यू ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 180 ਅਗਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 22.7 ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੋ देयर आर टू वैल्यूज
One is convergence, second is the actual value of the part. Am I clear? Okay? कोई ना हाँ कह के करेंगे ये पेपर आगे आ रहा है उधर, ठीक है? तो जितने डाउट होगा पूछ लिया करो. क्वेश्चन हो देखो. Okay, complete this. Find the value of x. So pi by 2. Yeah? किमें? इससे नहीं अंडर से नहीं सर वो इस बात बनना नहीं सर सोचो सोचो ये सोचने में टाइम लगेगा. सोचा तो बढ़िया सी पर चलिया नहीं क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई. बड़ा वैसे तो साइन की जगह पे कॉस बढ़ जाता है. वही तो है नहीं. फ्री दे नंबर आते हैं इस चैप्टर से क्योंकि अगर उन्होंने इंक्लूड फर्स्ट एक्सरसाइज की है ना मतलब उन्होंने ओके सारी एक्सरसाइज खत्म कर दी है. सारी ओके एक्सरसाइज निकाल. सेकंड थी अपन कराएंगे क्योंकि अपन आईटीएफ की हम डेरिवेटिव कम आ रही है बट ज़्यादा टेंशन नहीं लोड नहीं रहेगी इस पर. करती ना सेकंड एक्सरसाइज इन्होंने So 2 pi by 3 I have to check. किनारे हाँ जी सर फाइनल. Solid pipe. बहुत मांग लो ना कट रहा है केवल बाहर होना भी खराब कर देंगे. सर मेरा क्वेश्चन पूछे सर इन्हीं कुछ वाई लेवल में लिखते हैं सर सारा कुछ नंबर क्योंकि ये तो का रियल फंक्शन का वेरी कर रहा है उसका जनरल रेंज के डोमेन है कोड में तो डोमेन रियल टू डोमेन तो बस ऐसा दैट वो बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा जो उसमें कुछ लाइंस आ जाती है. सर फिर दोनों एक्स की फॉर्म से लिखांगे फिर एक्स पर चेक कर सकते हैं जो भाई वन में ना ठीक है cos 0/0 में नेगेटिव पॉइंट नहीं आता. नहीं सॉरी हाँ इन्फिनिटी ऊपर नेगेटिव वाला बोलते हैं इन्फिनिटी हो जाएगा. चलो क्वेश्चन एंगल का सही है. ओके इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन है क्या ये डोमेन की रहती है. वो डोमेन चीज़ करना ठीक है अगर y हाँ फिर रिस्पेक्टेड डोमेन चला ठीक है बात कुछ नहीं हो सकता. वैसे तो जेडी को प्रैक्टिकली करने में जरा वो ही कोड में देखना था सर इसकी कोड में के पास एक्चुअली डोमेन जाना चाहिए. ਇਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਕਨਫਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਕੋਡ ਮੈਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਹਦਾ मतलब यस सर ये वर्ड ही बोल कह रहे हैं इसमें लोग मेरे कोड में भी सेट करके लेते बट इन्हें आख्या गया रिस्पेक्टेड डोमेन चेक कर लो कोड में की गल ही नहीं की थी. सर लाइव
सेकंड यूनिट है इनवर्स आइडिया मैं कौन सी करवा सर पे यूज से छोटे हो रहे हैं ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੀ ਆ ਚੈਪਟਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਸੈਕੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਇਨਵਰਸ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹੇ हैं ठीक है तो क्या है आंसर नब्बे पाया चलो मैं लगे अच्छा इधर की कर रहे हो सेट ਇਹਨੂੰ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ कुछ और तो मुझे एक बड़ी सिंपल ही चीज है सर ये नहीं सर पाई जो माइनस होता है हो जाएगा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इज वेरी गुड हो सकता है पर पॉइंट इज दैट जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी अगर एंगल आ सुनो प्रिंसिपल वैल्यू सोचने की लोड़ नहीं लीगल ठीक है सिर्फ एक काम करो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो 2π/3 है 2π/3 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री 120 डिग्री होता है ना तो ये थोड़ा जिहा वैल्यू फाइंड करके मैं लिख सकता cos इनवर्स cos ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री जेड़ा कि इस देखो होता 120 sin इनवर्स sin ऑफ 180 माइनस 60 ये तो मैं कर ही सकता ना अब फाइंड कर दूंगा जब वैल्यू किसी भी एंगल की ठीक है ओके पाई माइनस समथिंग का तो चेंज नहीं होगा cos का क्या रहेगा cos क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड आ तब वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव तो एंगल की आएगा अपने को थीटा दैट इज π/3 यही होता है ना cos 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस cos थीटा तो ये माइनस cos है क्योंकि 180 जो माइनस हो रही है थीटा की वैल्यू कितनी है π/3 डायरेक्टली हो ज्यादा इनको कॉम्प्लिकेट ना करो मुझे मैं उसे कंफ्यूज हो जाऊंगी sin 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होएगा sin ऑफ थीटा ਹੁਣ क्या देखो cos इनवर्स माइनस cos π/3 है माइनस cos π/3 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है cos 60 1/2 1/2 ये माइनस 1/2 बन गया sin इनवर्स sin 30 की वैल्यू 60 की कितनी होती है √3/2 इतना कर लगी यस और नो थोड़ा नेगेटिव यू वांट टू एलिमिनेट द नेगेटिव खत्म करना अपने तो आप इसके cos इनवर्स पे जो नेगेटिव वाला लाएंगे इट बिकम्स π माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स √3/2 यस और नो π माइनस cos इनवर्स 1/2 cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री तो होती है 60 थी या 60 डिग्री हो गया इसकी sin की वैल्यू √3/2 कितने तो होती है 60 60 और 60 की हो गया तो कितना आंसर आ गया सर मैं अब तक गलती की थी सर मैं ना 2π माइनस 2π/3 लगता है π माइनस 2π/3 जी मैं जैसे π/3 नहीं लिखे उससे 2π/3 वो सही वेरी गुड थैंक यू सर सर हमें ना तो नहीं हो सकता अगर π माइनस 2π/3 करो तो π/3 है ट्रायंगल थोड़ी π/3 है दैट इज 2π/3 ठीक है समझ आया कि नहीं इस क्वेश्चन में इतना टाइम हो गया हाँ जी सर सर फिजिक्स से बात करेंगे वो तो खड़ी रहे काउंट कर लो सेकंड ए भी गो थ्रू हो गया जी कल कल मंडे परसों और मंडे का